वासुदेवाय वसुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवाय हरि वसुदेवाय। हरि ओम। स्वस्ति। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतसुतं वासुदेवं सुता दीर्घकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभातः पीताम्बरदारुणा भीमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवेत्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो। सदा चरण को बास मिलो।
ब्रजरसको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहोस् कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटो अन्त समयमा प्राण छुटो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको बास मिलो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बलिरहोस् भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदै रहिरहो कृपा दृष्टि सदै रहिरहोस् नमो भगवती ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तप नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ओम जय जय श्री राधारमण भगवान को जय 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 लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को आएका छौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम नमो भगवती वासुदेवाय हरे राम हरे राम हरे राम। र अहिले श्री ब्रह्मा वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन् र वराह पुराणमा जम्मा 182 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। अब हिजोसम्म 46 अध्यायको प्रसङ्ग हिजो सक्यो भने आजको प्रसङ्गमा बडो भगवान 10 अवतार मध्ये 10 अवतारमा आफ्नो आफ्नो दिन जुन दिन भगवान प्राकट्य हुनुभएको थियो नि, जस्तै मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम श्रीकृष्ण आज बुद्ध भगवान अवतारको प्रसङ्ग छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब जुन दिन भगवान प्राकट्य हुनुभयो त्यही दिनको द्वादशी व्रतको महात्म्य बताउनु हुँदैछ है। यहाँ भन्नुहुन्छ दुर्वासा ऋषि भन्नुहुन्छ हे मुने अर्को सत्यतपा ऋषिलाई बताउनु हुँदैछ मुने श्रावण मासके अब हेर्नुहोस् साउन मासको शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बुद्ध व्रत करने का विधान है। यो साउन मासको शुक्ल पक्षमा एकादशी को दिन बुद्ध भगवान को व्रत गरिन्छ भने पूर्व कथित विधि के अनुसार चंदन एवं फूल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करना चाहिए। अब मंत्र के भन्नु भन्दा ओम दामोदराय नमः भनेर ओम हरिकेशाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम श्री वत्सधारिणे नमः ओम चक्रपाणिने नमः ओम हराय नमः ओम मंजुकेशाय नमः तथा ओम भद्राय नमः भनेर यो मन्त्र पढेर पूजा गर्नु हरे। यिन मन्त्रद्वारा क्रमशः भगवान बुद्ध रूपी श्री हरि को चरण कटी भाग को उदर की छाती की भुजाओ कंठ सर्वांग शरीर को तल चरणदेखि पूजा गर्दै गर्दै पहिला भगवानको लागि पूजा गर्दाखेरि माथिबाट हैन है तल चरणबाट पूजा गर्दै गर्दै उँभो लानुपर्छ शीर्षमन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कसैले माथिबाट पुजेर पहिला माथि टाउकोमा फूल लगाइदिन्छन् शिरमा, तर त्यो होइन, पहिला पाउदेखि पूजा पाउदेखि यो जङ्गा त्यहाँदेखि कम्मरदेखि छातीदेखि यो पाता भन्छ
पाखुरा, त्यहाँदेखि मात्रै शिर यसरी पूजा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भन्नु। यहाँ हेर्नुहोस्, चरण, पहिला चरण, कटिभाग, कम्मर, उदर, पेट, छाती, भुजा, कण्ठ, शिर एवं शिखाको क्रमश अर्चना गर्न चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यो पनि हामीलाई विधि कतिजना थाहा हुँदैन है, यो कुराहरू पनि अब हामीले यसरी सम्झेर, जब अगाडि मूर्ति छैन केही छैन है, हामीले फोटोलाई पूजा गर्दा पनि त्यही सम्झेर हामीले त्यसरी पूजा गर्नु पर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै नम मन्त्र केही आएन भने पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर यसरी पूजा गर्नु पर्दछ। अब इसी प्रकार सम्यक रीति से पूजा पहले की समान कलश स्थापित करे और 2 वस्त्र से वो आच्छादित कर उसे ऊपर संपूर्ण संसार को अपने उदर में धारण करने की शक्ति वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि का सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करे। सानो भगवान बुद्ध को प्रतिमा बनाएर यहाँ कलशमा स्थापित गर्नु भनेर भन्नुहुँदैछ। फिर विधाय के विधान के अनुसार गंध पुष्प आदि से क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात पहिले जैसे ही वेदों और वेदांग को परगामी भनेको वेद पढेका ब्राह्मणहरूको वो प्रतिमा को दान दिनु अरे उहाँहरूलाई दियो। विधि ही श्रावण मास की एकादशी व्रत की कहे गई है। इसी प्रकार नियमों के यदि व्रत किया जाए तो उसके प्रभाव होते हैं, ये कहता हूँ सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ दुर्वासा ऋषि। प्राचीन समय की बात, सत्ययुग में नरग नाम का प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्होंने आखेटा शिकार का बड़ा शौक था, अतः प्राय वो गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, घोड़े पर चढ़कर सवार किसी वन में बहुत दूर चले गए और हम जहाँ सिंह, बाघ, हाथी, सर्प आदि डाकुओं का निवास था। राजा नरग के पास इसी समय अन्य कोई सहायक भी नहीं थी। वो घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थक कर सो गए। इतने में ही रात हो गई और 14,000 व्याधाओं का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहाँ आ गए। व्याधाओं ने देखा कि राजा सोया है, उनका शरीर सोने का रत्नों से सुशोभित है, लक्ष्मी उनके अंग की शोभा बढ़ाती है। अतः वो सभी विधा का तुरंत अपने सरदार को पास गए और उसकी सूचना दी। सुवर्ण और रत्नों से लोभ में पकड़ कर वो सरदार भी राजा नरग को मारने के लिए उद्यत हो गए और वो व्याधा हाथों में तलवार लेकर उसी सोए हुए राजा के पास पहुँचे भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। हो गए और उन्होंने पकड़ना ही चाहते थे, लेकिन राजा शरीर के साहस चंदन माल्यादि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। अरे त्यहीँबाट राजाको शरीरबाट एउटा स्त्री प्रकट हुनुभयो। उसे चक्र उठाकर सभी व्याधाओं को मलेच्छों को मार डाला। उनकी वध कर वही देवी उसी क्षण पुनः राजा नरग के शरीर में समा गई। इतने में ही राजा भी जग गए और उन्हें देखा कि मलेच्छ नष्ट हो गए और देवी ही शरीर में प्रविष्ट हो रही है। उसे राजा को घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्तिपूर्वक उसने पूछा, हे भगवान, वहाँ वो स्त्री कौन थी तथा मैं मरे हुए व्याधा कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इसी आश्चर्यजनक घटना का रहस्य का बताने की कृपा करे भनेर ती राजाले प्रार्थना गरे। अब भन्नुहुन्छ वामदेव जी भन्नुहुन्छ, हे राजन, इसके पूर्व जन्म में शत्रुजित में तुम्हारा जन्म हुआ था। अब शूद्र सॉरी है गलती बात, शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उसी समय ब्राह्मण के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत को अनुष्ठान की बात सुनी थी। हेर्नुहोस् न, यो व्रतको अनुष्ठानको कुरा मात्रै सुन्दा पनि ती राजा त्यस्तो प्रतापी भएर जन्मिए रे। पहिलाको जन्ममा शूद्र भएको थिए, तर द्वादशी व्रत साउनको जुन बुद्ध द्वादशी भनेर भनिन्छ है, साउन मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी एकादशी को भोलिपल्ट पक्ष द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी थी। त्यो जुन यो कथा अहिले जुन हुँदैछ त्यही कथा ती राजा नरगले सुनेका थिए रे। राजन, बड़ी श्रद्धा के साथ विधिपूर्वक तुमने उस दिन उपवास किया था। हे अनघा, उसी का परिणाम है इसी समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वही द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में सहाकार होकर तुम्हारी रक्षा करती है भनेर यहाँ यसरी बताइदिनु भयो। ती वामदेवजीले उसके
प्रयास से ये घोर पाप एवं निर्दय मलेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे राजन, श्रावण मास की ये द्वादशी ही तुम्हारा रक्षिका है। इसी में इतने अपार शक्ति की साहस प्राप्त विपत्ति कलेश में भी तुम्हारे रक्षा हो जाती है और इसी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब जो 12 मास की हेर्नुहोस् है, 12 महीना को द्वादशी करते हैं, उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उनका प्रभाव तो मानव इंद्र लोक तक पहुँच जाते हैं। अब यो कसरी हुन्छ त भन्दा हामीले त्यही कारण एकादशी लिनुपर्छ। एकादशी व्रत लिएपछि भोलिपल्ट पनि द्वादशीको हामीले व्रतका उद्यापन व्रत जस्तो एकादशीको व्रत लिन्छ नि त्यस्तै द्वादशीको व्रत लियो भने त अति उत्तम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते यति भनेर श्री वराह पुराणको बुद्ध द्वादशी व्रतका महाकथामा 47 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे नमः मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अब फेरि अन्तिममा 10 अवतार मध्येमा कल्की अवतार द्वादशी व्रत भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यी मुख्य अवतार 10 चाहिँ मुख्य अवतार भनेर मानिएको छ है। मत्स्य कुर्मा वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम श्रीकृष्ण बुद्ध र कल्की यी 10 अवतार चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण 24 मध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, पूर्ण अवतार भनेर भनिन्छ। अब यहाँ कल्की द्वादशी व्रतमा भन्नुहुन्छ। दुर्वासादी फेरि बताउनुहुन्छ। हे मुने, पूर्वकथित व्रत की भाँति ही भाद्रपद भनेको भदौको साउन, अब अघि साउन थियो, यो भदौ हो। भाद्रपद मास को शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होता है उसी तिथि की कल की व्रत करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एकादशी तिथि में कल की व्रत करे, इसी में विधि पूर्वक संकल्प करे देवाधिदेव भगवान श्री हरि की इसी प्रकार अर्चना करनी चाहिए। ओम कलह कल्के नमः, ओम हरिकेशाय नमः, ओम मलक्ष्य विध्वंसानाय नमः, ओम सीताकंठाय नमः, ओम खड्गपाणि नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम विश्वमूर्ते नमः भनेर यो मन्त्र द्वारा पूजा गर्नु। हर एक क्रमश भगवान कल्की के चरण का कमर उदर कंठ भुजा हाथ एवं सिर की पूजा करना चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष पहले के समान कलश स्थापित कर उस पर भगवान कल्की की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित कर उसे ऊपर एक स्वच्छ वस्त्र लपेट कर चंदन और पुष्प से उसी प्रतिमा को अलंकृत करे। पुनः प्राप्त काल उसे किसी शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान कर दे। मुनिवर, इसी प्रकार ये व्रत करने पर जो फल प्राप्त होते उसे सुनो। बहुत पहले काशीपुर में विशाल नाम का एक पराक्रमी राजा थे। बाद में उनके गोत्र के व्यक्तियों ने ही उनके राज्य राजा को छीन लिया। अब उन्हें गंधमादन पर्वत के पवित्र बद्री वन के क्षेत्र में चले गए और तप करने लगे। इसी समय की किसी दिन श्री नरनारायण नाम का पुराण एवं परम प्रसिद्ध ऋषि वहाँ पधारे। उन्हें दोनों देवताओं के जिन्हों नर नारायण भनेको जुन अर्जुन र कृष्ण हुनुहुन्छ। पहिलाको जन्ममा त्रेतामा नर नारायण भने द्वापरमा अर्जुन र कृष्ण हुन् है। जिन्होंने संपूर्ण देवगण नमस्कार करते हुए और जिन्हें आगे किसी शक्ति का काम नहीं देती। उसी समय राजा विशाल को देखे और मन में विचार किया कि ये राजा बहुत पहले से यहाँ आया है और परम ब्रह्मा परमात्मा विष्णु की निरंतर ध्यान कर रही है। अतः ये नर नारायण से प्रसन्न होकर उन्हें निष्पाप नरेश से कहा, हे राजेंद्र, हम लोग तुम्हारी कल्याण कामना से वर देने आया है, तुम हमसे कोई वर त मांग लो भनेर यहाँ नर नारायण भगवान बताउनुहुन्छ। अब दिव्य राजा विशाल ने कहा, अब दोनों कौन है? यहाँ मैं नहीं जानता, फिर किसके समान वर पाने की प्रार्थना करूँ? मैं जिनकी आराधना करता हूँ मेरे उन्हें वर प्राप्ति का
हार्दिक इच्छा है। राजा के इसी प्रकार कहने पर नर नारायण उसे पूछा, हे राजन, तुम किसकी आराधना करते हो अथवा कौन सा वर पाने की तुम्हें इच्छा है, हम लोग जानना चाहते हैं, तुम इसे बताओ। अब ऐसे पूछने पर राजा विशाल बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ। और वो चुपचाप बैठ गए। तब नर नारायण पुनः उनसे कहा, हे राजन, उन्हीं देवेश्वर कृपा से हम तुम्हें वर देने के लिए आया है। तुम वर मागो, तुम्हें मन में क्या अभिलाषा है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राजा विशाल भन्छन्, अनेकों प्रकार की दक्षिणा से संपन्न होने वाला यज्ञ करके मैं भगवान यज्ञेश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। आप वर देकर इसी मनोरथ की पूर्ण करे भनेर ती नर नारायणसँग यस्ता वर मागे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, उसी समय राजा के पास नर और नारायण दोनों, यी नर नारायण पनि भगवानकै अवतार हुन् है, दो महाभाग विराजमान थे। उसमें नर ने कहा, ये भगवान नारायण है, अखिल जगत की मार्ग दिखाना इनका प्रधान काम है, संसार की सृष्टि करने में निपुण है। प्रभु मेरे साथ तपस्या करने के विचार से इसी बद्री वन में आ गए हैं। मत्स्य कच्छप वराह। अब अघि को कथा है 10 अवतार मध्ये पहिला अवतार मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन और परशुराम, इन सब रूप में पूर्व समय में इनका अवतार हो चुके हैं। इनका शक्ति अपरिमेय है। फिर ये ही महाराज दशरथ की घर राजा राम हुए। उसी समय इनका रूप महान आकर्षक था। उसी समय मलेच्छ राक्षसों को मारा, पृथ्वी का भार दूर करा, सुखी किया था। कभी पापियों से भयभीत होकर नर समुद्रा ने इनकी स्तुति की थी। उसी अवसर पर इन्होंने नरसिंह रूप से अवतार लिया था। बलि को मोहने के नियमित वामन तथा क्षत्रियों को हाथों से राज्य वापस करने के लिए परशुराम बन चुके हैं। ये दुष्ट शत्रुओं को दमन करने के लिए इन्होंने कृष्ण का अवतार धारण किया है। अतः पंडित जन इनका उपासना करते हैं। यदि पुत्र प्राप्ति की कामना हो तो बुद्धिमान पुरुष इनके बाल कृष्ण रूप की उपासना करे। रूप की इच्छा करने वाला इन्हीं बुद्ध अवतार की तथा शत्रु का संहार कर चाहने वाला कल की अवतार की उपासना करे। ये स्वयं शून्य सिद्धांत है भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। इसी प्रकार बात स्पष्ट करके मुनिवर नर ने राजा विशाल को भगवान श्री हरि की यही द्वादशी बतला दी और राजा इसी व्रत को संपन्न करने में संलग्न भी हो गए। फलस्वरूप वो चक्रवर्ती राजा हुए। उन्हें राजा विशाल से संबंध रखने के कारण ये बद्री वन को नाम पनि त्यही कारण बसेर विशाल बद्री वन भनेर ती विशाल राजाले तप गरेका हुनाले विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। वो नरेश इसी जन्म में सुखपूर्वक राज्य कर अंत में बद्री का वन में गए, वहाँ जहाँ अनेकों प्रकार का यज्ञ करके भगवान नारायण के परम पद को प्राप्त किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को कल की द्वादशी व्रत यहाँ समाप्त 48 अध्याय में समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।